Wish you a very good morning, dear students. Dear students, in this video, I am going to explain a poem titled as The Rebel. This poem is for class 7th. So, watch this video till the end and understand the theme of the poem. Let's start. Do you know anyone who always disagree with you or your friends? क्या तुम किसी को जानते हो जो तुमसे या तुम्हारे दोस्तों से हमेशा डिसएग्री रहता है यानी कि असहमत रहता है और लाइक्स टू डू द अपोजिट ऑफ व्हाट एवरीवन थिंक्स दे शुड डू, या फिर वो बिल्कुल अपोजिट करना चाहता है जैसा अन्य लोग करना चाहते हैं, यानी जैसा अन्य लोग करना चाहते हैं उसके बिल्कुल अपोजिट वो व्यक्ति काम करना चाहता है। थिंक ऑफ अ वर्ड डिस्क्राइब सच अ पर्सन। एक शब्द सोचो ऐसे व्यक्ति को डिस्क्राइब करने के लिए, ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए। डिस्कस विथ योर पार्टनर। अपने पार्टनर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस बात का डिस्कस कीजिए। डिस्कस विथ योर पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कीजिए और समझिए। डिस्कस विथ योर पार्टनर ऑफ सम ऑफ थिंग्स सच अ पर्सन जनरली डज। ऐसा व्यक्ति कौन कौन से कार्य करता है, इस बात पर अपने दोस्तों से आप चर्चा कीजिए। तो देखिए पोइम पढ़ते हैं। When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. जब हर कोई छोटे बाल रखना चाहता है तो रीबल स्वभाव का व्यक्ति जो होता है, रीबल मीन्स होता है द पर्सन हु लाइक्स टू डू अपोजिट ऑफ एवरीवन एल्स, जो दूसरे व्यक्तियों के बिल्कुल उल्टा काम करना चाहता है, ही इज कॉल्ड रीबल, विद्रोही स्वभाव का। तो व्हेन एवरीबडी हैज़ शॉर्ट हेयर, जब हर कोई छोटे छोटे बाल रखता है तो रीबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग, जो रीबल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं वो अपने बालों को लंबा होने देते हैं। व्हेन एवरीबडी हैज़ लॉन्ग हेयर, जब हर कोई छोटे छोटे बाल रखना चाहता है तो द रीबल कट्स हिज हेयर शॉर्ट, जो रीबल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं वो अपने बालों को छोटे छोटे कटाते हैं। व्हेन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, जब हर कोई कक्षा में पाठ पर चर्चा करता है, कक्षा में लेसन पर चर्चा करता है तो द रीबल डज नॉट से अ वर्ड, रीबल बिल्कुल चुप रहते हैं, यानी रीबल स्वभाव का जो व्यक्ति होता है वो बिल्कुल चुप रहता है और कुछ भी नहीं बोलता है। व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, लेकिन जब कक्षा में कोई भी पाठ पढ़ाते समय बोल नहीं रहा होता है तो द रीबल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस, जो रीबल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं वो एक डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। व्हेन एवरीबडी वियर्स अ यूनिफॉर्म, जब हर कोई व्यक्ति यूनिफॉर्म पहन रहा होता है, द रीबल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लोथ, जो रीबल होते हैं वो बिल्कुल फैंटास्टिक क्लोथ पहनते हैं, यानी कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। व्हेन एवरीबडी वियर्स फैंटास्टिक क्लोथ्स, जब हर कोई फैंटास्टिक क्लोथ्स पहनता है, अच्छे कपड़े पहनता है तो द रीबल ड्रेसेस सोबरली, जो रीबल होते हैं वो बिल्कुल साधारण से कपड़े पहनते हैं। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर, जहाँ पर लोग कुत्तों से प्यार करने की बात करते हैं, कुत्तों की तारीफ करते हैं तो द रीबल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स, जो रीबल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं वो कैट्स यानी कि बिल्लियों के बारे में चर्चा करते हैं, बिल्लियों की तारीफ करने लगते हैं। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, और जहाँ बिल्लियों से प्यार करने की बात होती है, बिल्लियों से प्यार करने की लोग बात करते हैं तो द रीबल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग, और जो रीबल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं वो कुत्तों के लिए अच्छी बात करने लगते हैं। जहाँ पर सब लोग बिल्लियों की तारीफ़ करते हैं वहाँ पर ये कुत्तों की तारीफ़ करने लगते हैं, और जहाँ सब कुत्तों की तारीफ़ करने लगते हैं वहाँ पर जो रीबल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं वो बिल्लियों की तारीफ़ करने लगते हैं। आगे देखते हैं। व्हेन एवरीबडी इज़ प्रेजिंग द सन, जब हर कोई सूर्य यानी कि धूप की बात करता है, जब हर कोई ये चाहता है कि उसे धूप चाहिए यानी कि आज धूप की ज़रूरत है तो द रीबल रिमार्क्स ऑन द नीड ऑफ रेन, और वहाँ पर रीबल स्वभाव का जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि बारिश की ज़रूरत है। व्हेन एवरीबडी इज़ ग्रीटिंग द रेन, जब हर कोई बारिश का स्वागत कर रहा होता है तो द रीबल रिग्रेट्स द अब्सेंस ऑफ सन, तो जो
रीबल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं वो पछतावा करते हैं कि आज धूप नहीं आई। जब हर कोई कहता है कि वाह कितनी अच्छी बारिश है, बारिश का आनंद हर कोई ले रहा होता है, तो रीबल को इस बात का दुख होता है कि आज धूप नहीं आई। When everybody goes to the meeting, जब हर कोई एक दूसरे से मिलने जुलने जाते हैं बाहर, तो द रीबल स्टे एट होम, रीबल व्यक्ति अपने घर पर ही रहता है, एंड रीड्स अ बुक, और किताब पढ़ता है। When everybody says stays at home, जब हर कोई घर पर रुकता है, एंड रीड्स बुक, और किताबें पढ़ता है, तो द रीबल गोज़ टू द मीटिंग, जो रीबल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं वो लोगों से मिलने जुलने बाहर जाते हैं। When everybody says yes please, जब हर कोई कहता है हाँ किसी काम के लिए, जब हर कोई हाँ कहता है, तो द रीबल सेज नो थैंक यू, तो रीबल स्वभाव का व्यक्ति कहता है नहीं आपका शुक्रिया। When everybody says no thank you, जिस बात के लिए हर कोई कहता है कि नहीं, यानी हर कोई इनकार करता है, द रीबल सेज यस प्लीज़, तो रीबल स्वभाव के व्यक्ति कहते हैं हाँ ये करना है। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रीबल्स, ये अच्छी बात है कि हमारे समाज में विरोधी स्वभाव के व्यक्ति भी होते हैं। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, लेकिन तुम्हें कभी भी ऐसा बनना पसंद नहीं होगा, लेकिन तुम कभी भी रीबल बनना नहीं चाहोगे। तो प्यारे भैया बहनों, ये आपकी पोइम है, इसको आप एक बार फिर से अपनी बुक की हेल्प से पढ़ लीजिए, और जो भी दिक्कतें आपको हैं, आप वर्ड मीनिंग से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में आकर मेरे से पूछ लीजिए। तो दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।